ये हमने सिलेक्शन किया यहाँ से, क्या? और यहाँ से आप नोटिस कर रहे हो ना, ऑल्ट को प्रेस करना है ना। ऑल्ट। हाँ। एक हाथ से आप ऑल्ट बटन प्रेस करोगे, दूसरे हाथ से आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ ही इक्वल टू ऑल्ट दबा के रखना है, ध्यान रखना, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। अगर ये बटन किसी के साथ प्रेस करना है तो इनको दबा के रखना है, इनको दबाने से कोई ठीक। फर्क सिस्टम में नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन बाकी बटन अगर दबा के रखोगे तो वो प्रेस होता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक है। ठीक है, तो पहले आपको ऑल्ट प्रेस करना है और उसके बाद आपको सिंपली बस। वन टाइम कंट्रोल प्रेस करना है, और आप देखो जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया यहाँ पे ये आ गया। ओके, समझ गए। ठीक है, तो ये ठीक है। ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करते ही हमारा टोटल आ जाता है। इसी तरीके से आप अगर नीचे भी प्रेस करते हो ऑल्ट के साथ इक्वल टू, तो वहां पे भी हम्म, ये आता ये आ रहा है। है। अब ये हमारा एक छोटा सा डेटा तैयार हो गया है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉन्ट टैब में। तो फॉन्ट टैब में मैं मान के चलता हूँ कि आपको लगभग लगभग सबके बारे में पता होगा। आप एक बार बॉर्डर को जरूर दोबारा से कर लेना, क्योंकि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पता ही होगा आपको। हाँ हाँ। ठीक है, अंडरलाइन होना। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट है कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल यू, ये ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन में काम करता है इसी तरीके से। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जो हाँ, फॉन्ट वो ठीक फैमिली है। होती है वो अलग अलग फॉन्ट होती है, वो चेंज कर सकते हो। ठीक अब यहाँ पे आप दोनों का साइज चेंज कर सकते हो। साइज चेंज करने में एक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप है। नोटिस करोगे यहाँ पे भी बड़ा छोटा करने के लिए दिया हुआ है और डायरेक्ट भी हम लोग करते हैं। तो दोनों में हाँ। फर्क क्या है, यहाँ से करने में और यहाँ से करने में क्या फर्क है, तो ये ध्यान वो। रखना। कैसे ध्यान रखना है, तो देखो, हम्म। जैसे सपोज करो कि मैंने इसका हेडिंग जो है वो कर दिया 14। ठीक है, ठीक। मैंने इसका हेडिंग जो है वो चेंज कर दिया है। हम्म, और अब अगर मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं इसको सिलेक्शन करके अगर मैं यहाँ पे 13 करता हूँ, तो आप देखोगे दोनों का साइज जो है वो 13 हो गया, टेक्स्ट कंटेंट का भी और उसका भी, हेडिंग का भी। बट हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, दोनों ठीक है। का जो है वो एक एक पॉइंट बढ़ जाए, ये 12 से 13 हो जाए तो ये 14 से 15 हो जाए। तो इस केस में आपको इसका यूज करना होता है। आप देखोगे दोनों अपने अपने लेवल पे बढ़ रहा है, इसका जो साइज है वो अपने साइज के हिसाब से बढ़ रहा है, इसका जो साइज है वो अपने साइज के हिसाब से बढ़ रहा है, दोनों एक जैसा नहीं होगा। क्लियर है दोनों का ठीक। कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो होप सो कि यहाँ से सब आपको पता चली गया है। थोड़ा सा बॉर्डर यूज करके जरूर देख लेना। यहाँ पे बॉर्डर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर आप यूज कर सकते हो। यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो बॉर्डर खुद से, यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है, ये ग्रिड में बॉर्डर करता चला जाएगा। इनको ट्राई ये करके नीचे देखना। का नहीं पता, ड्रॉप ड्रॉप वाटर्स वाले नहीं। हाँ, ये ड्रॉ बॉर्डर बेसिकली होता है कि जैसे हमने क्लिक कर दिया ना, अब एक एक बॉर्डर हम लोग मैनुअली इसको डिजाइन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा। यहीं से और नीचे आप देखोगे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है, तो ये पूरा का पूरा सेल को कवर करते चलेगा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे इरेज बॉर्डर, अगर मुझे बॉर्डर बॉर्डर हटानी है तो ये बॉर्डर हटा दूंगा मैं। इरेजर ना उसी में होता है। यहाँ पे आप हाँ। देखोगे लाइन का कलर, अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे रेड कलर का बॉर्डर आना शुरू हो गया। ठीक। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्टाइल है, अगर इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज करना चाहते हो, जैसे अगर ये चाहते हो तो ये होने लग जाएगा। नेक्स्ट अगर देखोगे, यहाँ पे मोर बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये हम लोग बाद में देख लेंगे लेटर। तो एक बार इस बॉर्डर को जरूर ट्राई करके, अब कई बार नोटिस करोगे आप कि ये आ गया, अब यहाँ पे मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है। मैं इस सेल के अंदर क्लिक करना चाह रहा हूँ और ये इसके हाँ साथ हाँ, कई बार आ रहा है। अक्षर के साथ आ गया, तो आपको क्या करना है कि दोबारा वहीं जाके क्लिक कर देना है, ये हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जो ऑप्शन एक्टिव है उसी ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर दोगे, नॉर्मल हो जाएगा। इसको एक बार जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये जब आप प्रिंट वगैरह करते हो इनवाइस वगैरह, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है आपको। हाँ, इसी जरूरत पड़ रहे। ठीक है, तो होप सो मैं मान के चलता हूँ कि फॉन्ट टैब आपका जो है वो क्लियर है। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में क्या है, तो अलाइनमेंट में सबसे पहले तो इसकी रो की अलाइनमेंट और कॉलम की अलाइनमेंट वो समझ लो आप। जो शॉर्टकट वे है वो समझ लो। शॉर्टकट वे क्या है कि अगर आप चाहते हो रो की हाइट कम या ज्यादा करना, तो आप उसके नीचे
जो लाइन है उसको खींचोगे तो देखो आप रो की हाइट ज्यादा हो रही है, रो की हाइट कम हो रही है। बट ये ध्यान रखना है आपको, वर्कशीट में आके नहीं खींचना है। वर्कशीट से बाहर जो ये दे रहा है कॉलम नंबर और रो नंबर, उसको आप हम्म, यहाँ से खींचते हो, तो ये इसको, इसकी विड्थ कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ये तो है सिंगल सिंगल सेल के लिए। अगर आप मल्टीपल सेल पे अप्लाई करना चाहते हो हम्म, कि हाँ सबका सेल जो है, क्योंकि एक एक करके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम्म, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो ऊपर से। मैंने ऊपर से सिलेक्शन किया, ऊपर से सिलेक्शन करने में और नीचे से सिलेक्शन करने में एक फर्क है। नीचे से जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ ये टेबल सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब हम ऊपर से सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो रहा है, पूरा नीचे तक सारे, मतलब पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। हाँ, अब अगर आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद किसी एक का हाइट या विड्थ एडजस्ट करते हो, सबका उतना ही हो जाएगा। अच्छा। पूरे नीचे तक हो गया। हाँ, नीचे तक तो होगा ही होगा, नीचे तक तो होना ही होना है। लेकिन आप देखो ये बाकी जो है चार पांच, वो भी जो सिलेक्टेड है, जितना मैं इसका कर रहा हूँ, सी डी ई एफ सबका उतना ही हो रहा है। हाँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं जितना हमारा कंटेंट है उतना ही आए, तो आपको इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, सबका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और सब ऑटो एडजस्ट हो गया। आप यहाँ पे नोटिस करो कंप्यूटर बड़ा लिखा हुआ था तो वो थोड़ी बड़ी कॉलम आ गई, टोटल छोटा था तो छोटी कॉलम आ गई, हिंदी छोटा था तो छोटी कॉलम आ गई, इंग्लिश थोड़ा सा बड़ा है तो वो थोड़ा सा बड़ा कॉलम आ गया। तो ये आप देखोगे कि जिसके हिसाब से है उसके हिसाब से ये आ गया। ये फीचर आपको रो के अंदर भी मिलता है, अगर आप एक से ज्यादा रो सेलेक्ट करते हैं और एक का हाइट बढ़ाएंगे सबका हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे सब ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इससे बड़े ये तो थोड़ा ठीक है, तो सर, ये एक जो बड़ा ए और छोटा ए वाला नहीं था, जिसको हम बड़ा करता है लेटर को, हाँ, उसका एक ये एग्जांपल वाला, देंगे फिर से? हाँ। हाँ बिल्कुल मैं दे देता हूँ। जैसे ये देखो ये 24 है, इसका हम्म, साइज मैंने कर दिया 15। ठीक है, तो आप देखो सिर्फ इस 24 का साइज बढ़ा हुआ है। हाँ, और हाँ, ये 49 का साइज जो है, वो यहाँ पे देखो आप 11 दिखा रहा है, इसका 15 दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको यूज करता हूँ इस ए से, तो अगर हम्म, मैं बढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट हम्म, बढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, 15 वाला 16 हो जाएगा और 11 वाला 12 हो जाएगा। तो नहीं, ऐसे नहीं ये होगा, दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर हो रहा है। और अगर हम लोग छोटा करते हैं तो छोटे में भी बराबर हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए, या तो ये सिस्टम की डिपेंडेंसी है। ये बेसिकली दिया इसी पर्पज से, अगर दोनों सेम होगा तब तो हम लोग यहीं से कर लेंगे। हम्म, अगर ये दोनों सेम होता है तो हम्म, ये दोनों तो यहीं से कर लेंगे, तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर। ठीक है, बट ये बेसिकली होता है इसी पर्पज से। हालांकि एक्सेल में इसका कोई खास यूज होता नहीं है, बट होता है इसी पर्पज। वो ऐसे आज देखता हूँ। मतलब वर्ड वगैरह में जब आप जाते हो तो वहां पे इसका ज्यादा यूज हो जाता है। ठीक है, यहां से आप नोटिस करोगे कि जब हम लोग, मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो ये चेंज आ रहा है, राइट। और इवन दिख भी रहा है आपको कि लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में आ रहा है। बट ये जब हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। कैसे नहीं पता चल रहा है, तो अब देखो आप, अगर हम इसकी रो की हाइट नहीं बढ़ाएंगे तो ये ऊपर नीचे मिडल में आएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे सेल के अंदर जो कंटेंट है उनको एडजस्ट करने के लिए। क्लियर है। जैसे आप ये नोटिस करोगे अगर ये नीचे है, ये राइट में है, यहाँ से अगर हम लोग इसको सेंटर में करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ अप एंड डाउन हॉरिजॉन्टल सेंटर में भी आ जाए, तो यहाँ क्लिक करूंगा ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये कंटेंट एडजस्ट कई बार करना होता है आपको, तो उसके पर्पज से हम लोग करते हैं। ठीक। ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार इंपॉर्टेंट क्या है, आप यहाँ पे नोटिस करो, तो अभी हो क्या रहा है कि ये जो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस है, ये हम्म, बहुत सारा स्पेस ले रहा है। और एक्सेल सीट में जब हम लोग प्रिंट वगैरह करते हैं तो उसमें स्पेस ही हमारा मेन मैटर करता है। क्या करता है सर? स्पेस ही मैटर करता है, क्योंकि हॉरिजेंटल आपके पास पेज जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो नोटिस करोगे कि आपके हम्म, राइट साइड से पेज जो है वो कुछ
कंटेंट बाहर कट के चला गया, हाँ। तो उसके लिए हमें चाहिए एडजस्टमेंट। अगर आप नोटिस करो तो इस सारे कॉलम के अंदर ये वाला स्पेस बेकार है। यहाँ पे भी आप ठीक नोटिस करो तो कंटेंट तो सिर्फ छोटा सा एरिया में आ रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि ये कंटेंट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लो। है, रोटेट। ये पूरा टेक्स्ट करता है ना? हाँ, अब यहाँ पे आप नोटिस करो तो देखो, हमारा लिखा हुआ भी आ रहा है प्रॉपर तरीके से, और हमें दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है। और हाँ। साथ में क्या हुआ, क्योंकि वर्टिकल ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे ज्यादा कंटेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, कई बार अटेंडेंस सीट में भी ये दिक्कत आती है कि आपका डेट अगर ऐसे रहता है तो वो ज्यादा एरिया लेता है। तो या तो हम बाकी चीजों को हाइड करते हैं या फिर वहां पे डेट को इस तरीके से कर देते हैं ताकि पूरी अटेंडेंस सीट हमारा पेपर के अंदर आ सके, नहीं तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब एक हम्म। सीट के अंदर तो 10,000 कॉलम है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे तो उस टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा। तो हटाना है वापस से, आप वहीं पे जाके क्लिक कर दो, ये वैसे वापस दोबारा। से हटा। हाँ, अब ये दिख रहे हो आप, कंडेंस हो गया। हम चाहते हैं कि नहीं, जो जितना है उतना आ जाए, तो आपको यहाँ हम्म। से सिलेक्शन करना है और कहीं पे किसी भी लाइन पे जाके डबल क्लिक कर देना, या ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्ट करके एक में हमने क्लिक किया सारा होता है ना वो? हाँ, सारा हो जाएगा, बस शर्त है कि आपका यहाँ से सिलेक्शन होना चाहिए। ध्यान रखना कभी भी आप गलती से यहाँ से सिलेक्शन करके मत करना, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। ठीक ऊपर है, से जिस करना। रो को आप करोगे उसी रो को होगा। आपको सिलेक्शन पूरा करना है। जब आप यहाँ से बेसिकली क्लिक करते हो ना तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है नीचे तक। हाँ। ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है पूरा लास्ट तक। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ से आते हैं, ये वाला समझ में आएगा। ये वाला जरूरत कब पड़ती है, जैसे सपोज करो ये नाम है, इसके ठीक। लेफ्ट में मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या किया कि इसको हम्म। सेंटर में कर लिया। तो मुझे लेफ्ट में थोड़ा स्पेस मिल गया, लेकिन आप देखो तो ये देखने में थोड़ा ऑड लग रहा है। हाँ, तो क्योंकि इसके लिए बाकी हम सब राइट लोग में है। इंडेंट का यूज करते हैं, इसी के लिए इंडेंट का यूज करते हैं। अब आप नोटिस करोगे देखने में भी अच्छा लग रहा है, उसके लेफ्ट में स्पेस भी आ रहा है। हम्म। तो यहाँ से हम लोग ये इंडेंटिंग देते हैं ताकि वो देखने में भी ठीक लगे और स्पेस भी हमारा प्रॉपर यूज हो जाए। नेक्स्ट ये है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, तो रैप टेक्स्ट आप सपोज करो यहाँ पे मुझे लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट। हम्म। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि या तो ये हाइड हो रहा है, या फिर मैं हाँ। अगर इसको क्लिक करके पूरा दूं ये। तो ये हाँ, वाला अच्छे। स्पेस हमारा आधा से ज्यादा स्पेस जो है वो फालतू जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग यूज करेंगे रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट करते ही आप नोटिस करोगे कि ये जो है मल्टीपल लाइंस में आ गए। थोड़ा सा हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये इस तरीके से आ जाए। अब इसको एडजस्ट करना है आपको। ठीक है, क्यों एडजस्ट करना है, क्योंकि ये देखने में अभी सही नहीं लग रहा है। अगर हम लोग दोनों को सेंटर में कर देते हैं तो फिर ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, और हमारा हाँ। साइड साइड का जो स्पेस है वो कवर अप बहुत ज्यादा नहीं हुआ। जैसा कि आप दिख रहे थे नेम वाले कॉलम में बहुत सारा स्पेस दिख रहा था, अभी आपको हाँ। उतना सारा स्पेस नहीं दिख रहा है। अब देखने में ठीक है। हाँ, देखने में भी ठीक लग रहा है। तो ये जब हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है तब हम लोग करते हैं रैप टेक्स्ट का यूज। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने मल्टी लाइन में लिखा हुआ है, हम्म। जैसे जैसे इस कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाओगे, ऑटोमेटिकली लाइनें जो है वो अपने आप चेंज होता चला जाएगा। अभी देखो आप 3 लाइन में था, जैसे इसको हाँ, जगह दो मिला लाइन। 2 लाइन में आ गया, थोड़ा और जगह दे देते हैं, ये 1 लाइन में आ गया। तो ये अच्छा। ऑटो में होता है, लेकिन कई जगह पे हमारी जरूरत होती है कि नहीं, हमें 3 चीज दे रहे हैं, तीनों अलग अलग लाइन में ही दिखा है। ठीक है, तो ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जैसे सपोज करो कि हमने 3 नाम दिए हैं, कई बार होती है जरूरत। अब नाम हम देना चाहते हैं, तो नाम हम देना चाहते हैं तो वो तीनों नाम अलग अलग ही दिखाए, इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं। तो उस केस में जैसे यहाँ पे आप सपोज करो हमने दिया राम, तो आपको ऑल्ट एंटर यूज करना है। फिर से ऑल्ट एंटर यूज करोगे, इससे क्या होता है सर, ऑल्टरनेटर सर? ऑल्ट एंटर से क्या होता है कि उसी रो के अंदर वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। अच्छा, रो सेम रहेगा। है वो रैप टेक्स्ट ही,
रैप टेक्स्ट ही है, लेकिन रैप टेक्स्ट में क्या है, फिक्सेशन नहीं कर सकते आप। रैप टेक्स्ट अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से। लेकिन इसमें जब आप ऑल्ट एंटर करके यूज करते हो, तब आप इसको जितना मर्जी कर दो, ये 3 लाइन का 3 लाइन में ही रहेगा। तो ये नाम लिखने के बाद हमेशा ऑल्ट टैप करेंगे तब? हाँ, ऑल्ट के साथ एंटर यूज करना है। ठीक है, ऑल्ट दबाए रखना। हाँ, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट शिफ्ट, इन सबके साथ ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी बटन आप प्रेस करते हो, कोई अदर बटन प्रेस करते हो, तो आपने हम्म। ऑल्ट बटन प्रेस करके रखना है, एंड देन दूसरा बटन प्रेस करना है। ठीक है। इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन इनटू और सेल सेल। सेम कॉलम। सेल के अंदर जनरली होगा, नॉर्मल एंटर मारोगे तो वो दूसरे सेल में चला जाएगा। दूसरे यहाँ सेल में पे आ जैसे जाए। होता है ना, हाँ जैसे होता है ना, कई बार हम चाहते हैं कि नीचे एक कंटेंट लिखे, तो नॉर्मल जैसे ही एंटर मारोगे वो दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, जबकि ठीक है। टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता, ये वर्कशीट में ही ऐसा होता है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है? आप इसमें नोटिस करोगे 4 चीजें दिखा रहा है। पहला है मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होगा, जैसे सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ मार्कशीट लिखना, तो मैंने इस 3 लाइन को, इतने सारे कॉलम को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्कशीट, तो अब देखो ये मार्कशीट सेंटर में आ रहा है, और यहाँ से हम लोग इसका साइज वगैरह इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह करना हो, तो उस केस में हम लोग हाईलाइट वगैरह करके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इस पर्पज से यूज होता है। दूसरा इसमें देखोगे लिखा हुआ आ रहा है मर्ज क्रॉस। मर्ज क्रॉस क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप इनवाइस वगैरह बनाते हो, तो उसमें क्या होती है कि लाइन में हम लोग उसका इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको मर्ज क्रॉस करना होता है। तो आप देखो मर्ज क्रॉस में क्या हुआ, कॉलम तो मर्ज हो गया बट रो मर्ज नहीं हुआ। रो सारे अलग अलग हैं, हाँ, बट कॉलम मर्ज हो गया। समझ। वैसे मर्ज सेल भी होगा। हाँ, एक मर्ज सेल है। मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मर्ज सेल करते हो तो दोबारा से अगर सेंटर में लेके जाना चाहते हो तो उसको आपको फिर से सेंटर में करना होगा, अदरवाइज वो अपने आप चला जाता है। जैसे यहाँ पे मार्कशीट लिखोगे ना, वो लेफ्ट में दिखेगा आपको। बस, तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहीं से अगर आप अनमर्ज करना चाहते हो तो यहाँ से अनमर्ज कर सकते हो। और ध्यान रखना कि कंटेंट लिखने के बाद कभी भी शीट को मर्ज नहीं किया जाता है। कंटेंट लिखना है, हाँ, मतलब अगर आप पहले करना कंटेंट होता टाइप, है। हाँ पहले करना होगा, नहीं तो कंटेंट टाइप कर दोगे उसके बाद करोगे तो आपका सारा कंटेंट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ एक कंटेंट रह जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं इसको चाहता हूँ रिमूव करना, एक मर्ज करना, तो अगर मैं यहाँ से मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वैसे तो ये वार्निंग दे रहा है आपको, इमर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड डिस्कार्ड्स। अदर वैल्यू। तो सारे वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड कर देगा, सिर्फ अपर लेफ्ट रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कभी अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग बनानी है मर्ज के पर्पज से, तो पहले ही कर लेना है। ठीक है सर। यहाँ से ये वाला जो शुरू होता है वो है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। कहाँ पे जरूरत होती है नंबर फॉर्मेटिंग की, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया। ठीक है। डेट और टाइम के लिए ध्यान रखना कि कंट्रोल प्लस कॉलन प्रेस करोगे आप। ये कैसे, कंट्रोल प्लस कॉलन? सेमी कॉलन, इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा कहाँ पर है कीबोर्ड इसमें? के, कीबोर्ड के अंदर है। एल के बाद, एल अच्छा, के बाद हाँ। दो सिंबल दिख रहे हैं, नीचे हाँ वाला हाँ, उसमें सेमी सेमी कॉलन। कॉलन है, ऊपर वाला हाँ, कॉलन है। ठीक है। ठीक है, उसको सेमी कॉलन बोलते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले को कॉलन बोलते हैं। तो ठीक है। अगर आप नीचे वाला प्रेस करते हो, हम्म। तो ये आपको इंसर्ट सिस्टम डेट दे देगा, जो भी आपके सिस्टम में डेट होगा। हम्म। ठीक है, अच्छा, अगर हाँ। आपका, समझ हाँ, गए, आज का डेट दे देता है। सेल के अंदर आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि अगर आपके सिस्टम का बायोस बैटरी खराब है, तो आपके सिस्टम में अगर गलत टाइम दिखा रहा है तो गलत टाइम ही इंसर्ट करेगा यहाँ। ठीक है,
तो इसको ठीक। करंट टाइम कितना लोग लिख देते हैं, लेकिन ये करंट टाइम इसको एग्जैक्टली नहीं लेना है, क्योंकि करंट टाइम अगर आपके सिस्टम का बायोस बैटरी खराब है तो टाइम गलत दिखाएगा, और टाइम गलत दिखाएगा तो वही टाइम यहाँ पे भी दिखाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलर, यहाँ से जब आप शिफ्ट के साथ वही बटन प्रेस करते हो, ये आपको पता ही होगा कि अगर हम कीबोर्ड में विदाउट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो नीचे वाला आता है, और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ऊपर वाला सिंबल आता है। तो यहाँ पे यही बटन सेम है, बटन अलग नहीं है, बटन सेम है। कॉलर और सेमी कॉलन एक ही बटन है। हम्म। बट आपको इससे क्या शिफ्ट हो के जाता साथ है? जब प्रेस करते हो तो टाइम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर? जो भी सिस्टम में टाइम आ रहा होगा वो टाइम आ अच्छा, जाएगा। टाइम आता है उससे। हाँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने कंट्रोल कॉलन प्रेस किया, डेट आ गया। यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस किया, टाइम आ गया। अब होता क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, अब मुझे बाद में याद आया कि नहीं मुझे डेट नहीं लिखना है, इसमें सपोज मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है, कुछ नंबर्स लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा, सपोज ये 326 है, मैंने 3.32.6 लिख। यहाँ पे गया मैंने लाइक 29.8 लिख। यहाँ पे मुझे लिखना है 26.0, तो मैंने लिखा 26.0। अब ये आप देखो कुछ और ही आ रहा है। अच्छा, तब भी ईयर ही आ रहा है। हाँ, ये कुछ डेट में आ रहा है, वो भी आप देखो क्या 26 मैंने टाइप किया, ये 26/1/1900 आ रहा है। तो दो चीजें ऐसा? इसकी समझ लेना है। एक तो समझ लेना है इसने डेट फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। इस दूसरी सेल चीजें में तो समझनी है। हटेगा नहीं? नहीं नहीं हटेगा, बिल्कुल हटेगा, अच्छा। बिल्कुल हटेगा। हम्म। ठीक है, दूसरी चीजें, दो चीजें यहाँ पे समझना है। एक समझना है कि अगर आप नोटिस करो मैं 26 लिख रहा हूँ तो 26 दिखा रहा है, अगर मैं 50 लिख रहा हूँ तो कुछ और दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे 90 लिख रहा हूँ तो कुछ और दिखा रहा है। हाँ। ठीक है, 990 किया तो कुछ और दिखा रहा है। तो ये कैसे दिखा रहा है पहले इसको समझना है। ठीक है। ये कैसे दिखा रहे हैं? तो ये बेसिकली क्या करता है कि 1 जनवरी 1900 से काउंट करना शुरू कर देता है, और जो भी आप लिखते हो जितना भी, तो उतने हम्म। दिन जोड़ के जो डेट आएगा वो डेट आउटपुट में दे देता है। जैसे आप नोटिस करो, अगर मैं 50 यहाँ पे टाइप करता हूँ तो 1 जनवरी 1900 से अगर काउंट करना शुरू करते हैं तो 31 दिन का जनवरी होता है। तो ये फरवरी में जाके 19 तारीख दिखा देगा। हाँ। ठीक है, टोटल 50 दिन है, और 1900 ईयर लेगा ये 1900, तो आप देखो 19 तारीख, दूसरा अच्छा, महीना, और बाई 1900। डिफॉल्ट 1900 फिक्स है, उसके बाद वो कुछ हाँ, भी ले लेगा। उसका फिक्स है कि ये जो स्टार्ट करता है ये 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट करता है, ये फिक्सेशन है इसकी। ठीक है। यस सर। तो अब ये है कॉन्सेप्ट कि ये तो क्यों आ रहा है, क्या नंबर आता है, नंबर क्यों चेंज होता है, ये डेट क्यों चेंज होता है, वो मैंने बता दिया। दूसरा है कि अब मुझे तो ये चाहिए नहीं, तो इसके लिए हम्म। आप यहाँ पे नोटिस करो, इसमें आपको डेट दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं हाँ। ऊपर वाले पे क्लिक करूँ तो आपको जनरल दिखा रहा है। हम्म। ठीक है, तो ये कुछ नंबर फॉर्मेटिंग है, इसको हम लोग समझ ही लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है ऊपर जनरल। डेट। यहाँ पे जब मैंने जनरल के ऊपर क्लिक किया तो ये भी 50 आ गया जो मैंने टाइप किया था नॉर्मल। अच्छा, हाँ। तो अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो आपको वहां पे क्या करना है, जनरल कर देना है। जनरल करते हैं। ठीक है, अगर मैं आज का डेट इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ जनरल में, तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है ये 45907। अब ये 45907 कहाँ से आया है, तो ये ऐसे समझना है कि 1 जनवरी 1900 से लेके आज तक का अगर टोटल डे काउंट किया जाए तो वो टोटल डे बनेगा 45,907। ठीक है, ठीक। ये अभी तो गार्बेज वैल्यू है कि हाँ ये क्या 1 जनवरी 1900 से काउंट कर रहा है, लेकिन जब आप चार्ट वगैरह में जाओगे तो उसके थ्रू जब बनेगा ये नंबर के थ्रू, तो वहां पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या फॉर्मेटिंग है इसके अंदर। जनरल आपको समझ में आ गया। यहाँ से हम्म। नंबर, नंबर में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि हर नंबर के बाद दो जीरो आ दो जीरो आ गया, डॉट के बाद जीरो आ गया, ये इसका डेसिमल सिस्टम हमको दिख रहा है। ठीक है, नंबर की ये फॉर्मेटिंग नीचे आपको दिखा रहा है। अगर हम करेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप नोटिस करो कि रुपीज का सिंबल इसके साथ करेंसी लग का। के आ गया। हम्म। हाँ, करेंसी की सिंबल लग के आ गया। अगर यहीं से हम लोग अकाउंटिंग यूज करते हैं
तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ। क्या हुआ चेंज? तो ये जो करेंसी का सिंबल पैसे के साथ आ रहा था वो थोड़ा सा दूर चला गया। डिस्टेंस हो गया। हाँ, जब ये अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है। कभी भी आप देखोगे रुपीज, पैसे जो उसका है वो अलग से लिखा हुआ आता है कॉलम में, और उसका जो अमाउंट है वो अलग कॉलम में लिखा हुआ आता है, एक साथ नहीं होता है। ठीक ठीक। यहाँ से है जिसमें हम अपडेट। लोग देख रहे हैं शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट बेसिकली आप समझ सकते हो कि वही क्या करेगा, वो डेट में कन्वर्ट कर दिया इसको, डेट में चेंज कर और दो। ये शॉर्ट में दिखा रहा है। जो जो नंबर था उसी के अकॉर्डिंग 1900 काउंट करके और उतना दे दिया। अगर हम लोग लॉन्ग डेट लेते हैं तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। मतलब जो मंथ का नेम है वो पूरा दिखा रहा है, पहले पूरा नहीं दिखा रहा था। इसी तरीके से टाइम की भी कैलकुलेशन होती है कुछ। आप यहाँ पे देखोगे ये 14, 24, 19, 12 इस तरीके से ये आ गया। यहाँ पे 00, तो आप किसी यहाँ का पे कोई वैल्यू नहीं। हाँ कोई डाल सकते हो। जैसे सपोज करो हमने 750 डाल दिया, तो ये सेवन हम्म। फिफ्टी आ गया। ये डेसिमल के साथ ही वर्क करता है। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 0.1, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू लिखी हुई आ गई। तो ये टाइम का फॉर्मेट है, और भी देखेंगे हम लोग इसको, अभी तो बेसिक देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे जनरल पे। अब यहाँ पे आप नोटिस करना है, यहाँ पे देखो 32.6 है, 29.8 है। जैसे ही हम लोग इसको, यहाँ पे 0.1 है, जैसे ही हम लोग इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो अब देखो ये, अब जो 0.1 था वो 10% दिखा रहा है, जो पॉइंट में 22.60 था वो 3260 दिखा रहा है। तो ये कैसे दिखा रहा है? तो बेसिकली क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझो आप। मैथमेटिक्स जो कहता है वो कहता है कि 1% की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल वैल्यू का मतलब है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0.01। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि परसेंट जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब है कि डिवाइड में 100 है। अच्छा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में एक जैसा है। आप इसको 1% कहो, आप इसको 0.01 कहो, या फिर 1/100 कहो, तो ये तीनों वैल्यू आपस में 1 है। अब यहाँ पे पहले से क्या था, वैल्यू था, पहले से यहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है। तो अगर हम्म। उसको वो परसेंट में कन्वर्ट कर रहा है तो सिंपल है कि क्या करेगा, 100 से गुना सौ कर से देगा। डिवाइड कर। गुना कर देगा। अच्छा, अगर वो गुना परसेंट में, नंबर कर। को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर को परसेंटेज परसेंट में। में कन्वर्ट कर, तो वो क्या करेगा, उसको गुना कर देगा। ठीक है, ठीक। 100 से गुना कर देगा। जैसे इसको अगर 100 से गुना कर दे तो ये 1% के बराबर, ये नंबर है। इसको अगर मैं 100 से गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1% के बराबर होगा। 100 से 100 कट गया, और हम्म। ये जो है वो एक के ऊपर क्या लग जाएगा, परसेंट लग जाएगा। ठीक है, ये नंबर है, इसको भी 100 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ लेना है कि 1% का मतलब है 1/100। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर का, एक नंबर का क्या मतलब है, तो एक नंबर का मतलब है कि एक में 100 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे। एक हो ये गया। नॉर्मल वैल्यू थी, इसमें बिना परसेंटेज के वैल्यू है। और जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नॉर्मल वैल्यू, ये वाला 1% निकल के आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसीलिए ये, लेकिन जब आप मैनुअली लिखोगे तब वहां पे वही परसेंट दिखाएगा। पहले से वैल्यू है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जब आप मैनुअली लिखोगे तो कोई चेंज नहीं दिखाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको परसेंटेज यूज करना है तो आपको पहले वहां पे लिख देना है। ठीक है, अगर ठीक। पहले नहीं लिखा हुआ है तब क्या सोल्यूशन है, तो वो हम लोग बाद में लेटर समझेंगे कि कैसे क्या कर सकते ठीक है। हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको समझ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए तो ये है फ्रैक्शन। अब अच्छा। फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे 1/3 लिखा डिवाइड। हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग जैसे लिखते हैं 2 and 2 या 1/2,
तो इसका मतलब बेसिकली 2.5 है। आप देखोगे जब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू देखो, आप फॉर्मूला बार में आपको अच्छा हाँ, 2.5 दिख। 2.5 ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन मोड है। इसी को अगर हम लोग 1/4 कर देते हैं, 2n1/4, तो ये 2.25 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे नोटिस करें। 2.25। हाँ, इस तरीके से हम एक का चौथा हिस्सा, तो सिंपल एक का चौथा हिस्सा 0.25 हो जाएगा, और दो अपने आप में पूरा है। ये ठीक उसी तरह का है जो आप फ्रैक्शन लिखते थे पहले। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है साइंटिफिक। अब साइंटिफिक जो है वो थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन साइंटिफिक में एक चीज आप कॉमन देख रहे होगे, सब में ई लगा हुआ है। हाँ लास्ट में हाँ, और किसी में माइनस के साथ लगा हुआ है, किसी में प्लस के साथ लगा प्लस हुआ के है। सबसे। तो माइनस के साथ क्या है और प्लस के साथ क्या है वो समझ लो आप। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, तो आप देखो 2 के बाद E1 आ गया। अगर मैं लिखता हूँ 200, तो 2 के बाद E2 आ गया। अगर मैं लिखता हूँ 2000, मतलब जितने जीरो बढ़ा रहा हूँ ई के बाद वो संख्या उतनी बढ़ जा रही है। हाँ। तो इसका मतलब है कि ई के बाद जो भी संख्या लिख रहे हैं उतने 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, एक अप्रोक्सीमेट नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है वहां पे ये कन्वर्जन अपने आप कर देता है। अच्छा। ठीक है, अगर हम लोग बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देगा। बाहर भी अगर आप बड़ी वैल्यू लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देता है। लास्ट के दो डिजिट जो है वो 16 बन जा रहा है, उसके पहले प्लस हो जा रहा है। हाँ, अब ये बेसिकली पर्पस क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, समझ लो आप। तो ई का मतलब है कि अगर वो प्लस में आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर वो माइनस में आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है। अच्छा जैसे 10 सपोज से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.1, तो 0 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है, यानी कि दो टेंस। तो यहाँ पे देखो आप, 0.01 किया तो ये 0.01 दिखा, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.0002, तो आप देखो ये माइनस में 4 दिखा रहा है, क्योंकि हमने 4 जीरो लगाया हुआ है। तो 4 टेंस से मल्टीप्लाई और 4 टेंस से डिवीजन कर रहा है ये। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो ये है सिंबल। अगर आप करेंसी का और अदर किसी करेंसी का वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ सिंबल चेंज होगा। अगर आप चाहते हो लाइक चाइनीज येन देना है या यूरो देना है, तो आप क्लिक करोगे ये यूरो वाला सिंबल आ जाएगा। नॉर्मल जो आप दोगे और ये देगा, ये दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, तो ये वाला जो देता है, तो आप फॉर्मूला बार में देखो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर यही हम लोग लिखते हैं RS40, ये भी तो पहले सिंबल था ना। तो अब हाँ दोनों हाँ। में क्या फर्क है वो देखो। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके मैं मल्टीप्लाई 5 करता हूँ, तो ये 5 नॉट वैल्यू दिखा दिया। दूसरा, पहले ही आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो हम्म, राइट में आ रही है, और ये हाँ। वाला वैल्यू जैसे हमने RS40 लिखा लेफ्ट में आ गया। तो लेफ्ट में जो भी वैल्यू दिखाता है वो टेक्स्ट होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, अब नंबर है उसको आप राइट में कर दो तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन हम्म, जनरली जो आएगा वो टेक्स्ट में लेफ्ट वैल्यू आती है। तो बेसिकली ये टेक्स्ट है। ये ये लिखा तो है टेक्स्ट है। रुपीज, लेकिन ये हमने लिखा है। यहाँ पे आप देखो पूरा ₹40 दिखा भी रहा है, लेकिन हम्म, वही जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ₹40 नहीं दिखा है, सिर्फ सिंबल नहीं 17। है। हाँ, तो बेसिकली ये हिडन टेक्स्ट है जो हम्म, एक्टिव नहीं है, इस सेल के अंदर एक्टिव नहीं है, सिर्फ दिख रहा है, शो हो रहा है। तो ये हम्म। ओनली शो पर्पस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। बट हम लोग अगर जानना चाहेंगे तो बाद में समझेंगे कि अगर मैं चाहता हूँ कोई अपना टेक्स्ट हाइड करना तो वो कैसे हाइड करूँगा। ठीक है। तो वो लेटर ऑन हम लोग समझेंगे कि अगर मुझे नहीं लिखना है, मुझे RS40 ही लिखना है या रुपीज में ही लिखना है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ, बट बाद में हम लोग उसको प्रॉपर यूज करेंगे। ठीक है, कस्टम में कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा RS, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है सिंबल। ठीक है, और यहाँ से सिलेक्शन किया हुआ है। आप देखो सब में RS आ रहा है, और अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा। ठीक है।
बट आप जब यहाँ पे जाके देख रहे हो तो यहाँ पे आपको RS नहीं दिख रहा है। कस्टम जा मैं जा हाँ, लेकिन जब हम लोग खुद से टाइप कर रहे हैं RS वाला कॉन्सेप्ट, तो वो RS वहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये कस्टम वाला ये हम लोग समझेंगे, और भी बहुत सारे हैं तो वो हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में जो है वो है ना कस्टम। हाँ, परसेंटेज के लेफ्ट साइड में नहीं है। यहाँ से जब हम लोग ओपन करते हैं तो बेसिकली ये टैब ओपन हो जाएंगे, ये इसके टैब ओपन हो जाएंगे, देखेंगे हम लोग वो भी, कि उस वो थोड़ा सा एडवांस में जब चलेंगे तो देखेंगे। आगे जब जाएंगे ना, आगे देखेंगे तो आगे वो आ जाएगा। यहाँ से मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से लेके जनरल कर देना है। अब देखो सब में से चला गया फॉर्मेटिंग। जी जनरल के लेफ्ट साइड में एक बार क्लिक करिए। लेफ्ट साइड, उसके नीचे जो लेफ्ट साइड में है। कौन सा? अच्छा, ये वाला अभी आ रहे हैं। अभी एक और देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अब सपोज करो कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू 25 + 30। अब मैं चाहता हूँ ये लिख के यहाँ पे रखना, और ये जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये उसका रिजल्ट दिखा देता है। मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे एज इट इज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी चीज को मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो इसको टेक्स्ट ले लूंगा। ठीक है, लास्ट में आपको टेक्स्ट दिखता है। और यहाँ पे जब मैं जाके पेस्ट कर दूंगा, अब देखो एंटर किया, ये एज इट इज दिख रहा है। इसके साथ कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, जबकि यही सेम चीज हमने यहाँ टाइप किया था, तो यहाँ पे ये रिजल्ट दिखा रहा था। तो कई बार अगर हमें चाहिए होता है कि हमने मैथमेटिकल कुछ लिखना है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब सो ये पूरा हमने कंप्लीट समझ लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग समझते हैं, ये सिंबल देख ही लिया हमने। यहाँ से परसेंटेज अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज वो अप्लाई कर। सिंबल में एक बार क्लिक करिएगा ना सर, क्या क्या था उसमें। हाँ, अभी कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज अगर अप्लाई करते हो तो ये परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। हाँ हाँ वो ठीक है, तो। बताना है आपको तो यहाँ से जनरल कर देना है। इस सिंबल के अंदर जो अलग अलग कंट्री है उसके करेंसी दिख रहे अच्छा हैं अच्छा आपको। जब ठीक है ठीक। और भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से जाओगे तो और भी ऐड करना करेंसी। ठीक ठीक। ये वाला कॉमा स्टाइल है जो आपने देखा होगा, 1000 के बाद हम लोग कॉमा वगैरह लगा देते हैं। अच्छा हाँ। तो वो कॉमा स्टाइल है। ये कॉमा लगना और आप जो नॉर्मल कॉमा लगाओगे, दोनों में अंतर है। आपने अगर कॉमा लगा दिया हम्म। तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। नहीं, इसमें नंबर में ही कन्वर्ट हुआ, नहीं होगा टेक्स्ट में convert। बट कई बार टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट यहाँ पे जो लगेगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो देखोगे आप तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला बार में नहीं दिख रहा है। ये है डेसिमल सिस्टम को बढ़ाने और कम करने के लिए। जैसे सपोज करो कि अगर आप डेसिमल दिखाना चाहते हो ज्यादा, और डेसिमल दिखाना चाहते हो तो ज्यादा दिखेगा, और कम दिखाना चाहते हो तो कम दिखेगा। ये यहाँ पे राउंड फिगर काम करता है। राउंड फिगर कैसे काम करता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा 25.25, हम्म। और यहाँ पे मैंने लिखा 60। 25.75। हाँ ये देखो आप 25.6 किया, वो 26 हो गया। जब हमने 75 किया तो ये राउंड फिगर काम करता है, कि हाँ। अगर आप 50 लिखोगे तो वो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक तो ये है, खुद यही से कन्वर्ट होता है या कुछ फॉर्मूला लगाना होता है। वैल्यू वही रहती है, बस आपको दिखता नहीं है। तो डेसिमल सिस्टम जैसे आप लोगे ना, तो डेसिमल सिस्टम में भी यही होगा। अच्छा। देखो यहाँ से